Hello everyone. After long we are back. Welcome to our YouTube channel. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं वो रहेंगे चेकिंग द एपी। तुमको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें बोलेगा कि चेक वेदर द गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट। सेकंड, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। और थर्ड, nth टर्म ऑफ एन एपी, जहां से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आएगा एपी का, उसको डिस्कस करना है बेटा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इसमें पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ एपी देखेंगे, वो सेकंड पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है चेकिंग द एपी। चेकिंग द एपी में क्या रहेगा, जैसे तुम लोग को कोई सीरीज दे देगा, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सीरीज गिवन है और तुमको बोलेगा चेक वेदर द गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट। कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये हम लोग लेंगे a1, a2, a3, a4। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d1। d1 क्या रहेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, हम लोग दोनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, जब कभी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को हम लोग चेंज करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालते हैं। तो अगर मतलब ये जैसे आप सीरीज देखोगे तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो अगर ये सारों का डिफरेंस इक्वल आता है तब हम बोलते हैं वो जो गिवन सीरीज है वो हमारी एपी में है, अदरवाइज वो हमारी एपी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहले d1 कैलकुलेट करेंगे, a2 माइनस a1 मतलब 4 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू 2। सिमिलरली d2 कैलकुलेट करोगे, a3 माइनस a2 विच विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विच विल बी इक्वल्स टू 2। और d3 कैलकुलेट करोगे, मतलब a4 माइनस a3 विच विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 6 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो सिंस d1 is equals to d2 is equals to d3, therefore the series is in AP। ये जो आपकी सीरीज मिली ये क्या है, एपी है। एपी जैसा कि नाम है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन को बेटा। तो जब कभी अगर कोई सीरीज में कोई चीज ऐड होती है या कोई चीज सब्सट्रैक्ट होती है तो वो सीरीज क्या कहलाती है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो तुमको ये आ सकता है कि चेक करो गिवन सीरीज एपी में है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका हम लोग, जैसे कि अगर आपको सीरीज दे रहा है -10, -6, -2 एंड 2, ठीक है, ये सीरीज गिवन है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन में बेटा, फर्स्ट सबसे पहले d1 निकालूंगा, तो फर्स्ट मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -6 माइनस ऑफ -10, ये कितना हो जाएगा बेटा, -6 प्लस 10 मतलब कितना आ रहा है आपका, +4। सिमिलरली d2 निकालूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, a3 माइनस a2 which will be equals to -2 minus of -6 which will be equals to -2 plus 6 which will be equals to +4। सेम वे में d3 निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 minus -2 which will be equals to 4। तो d1 d2 d3 तीनों जब आपको इक्वल आ रहा है तो yes the given series is in AP। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कौन सी जो सीरीज है हमारी AP में है कि नहीं, और कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं हमने ये देखा। दूसरा जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आप एनसीईआरटी डिस्कस करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और गिवन है। उसमें क्या दिया है, आपको a की वैल्यू दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 10 दे दिया और कॉमन डिफरेंस भी आपको 10 दे दिया और आपको बोलेगा इसके 4 टर्म्स निकालो बेटा। तो कैसे निकालोगे, a जो दिया है उसको मैं a1 सपोज करूंगा बेटा, जो अगले 4 टर्म रहेंगे सेकंड a2 निकालूंगा, वो क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे बेटा, ठीक है, मतलब a1 प्लस डी लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, तो कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास, 20 आ गई। सिमिलर वे में जब थर्ड टर्म निकालोगे तो वो क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 20 प्लस 10 मतलब वो कितना हो जाएगा बेटा, 30। फिर जब फोर्थ टर्म निकालोगे तो उसमें क्या लिखोगे, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 30 प्लस 10 विच विल बी इक्वल्स टू 40। और लास्ट फिफ्थ टर्म निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 40 प्लस 10 which will be equals to 50। तो ये तुम लोग को अगले 4 टर्म्स मिल गए, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, अपनी सीरीज बनाई। ये दो क्वेश्चन तुम लोग को बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। आपको डील करना है, नोट करना है तो नोट कर लो। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है बेटा। nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला रहता है
वो रहता है बेटा, डिनोट करते हैं उसको हम लोग ए एन से, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ये जब कभी आपको कोई सीरीज के कुछ टर्म्स दिए रहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, और आपको बोलेगा जैसे फॉर एग्जांपल 8th टर्म निकालो, 21st टर्म निकालो, तो वो हमको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना रहता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, an is equals to a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस। इसका क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, आपको a31 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, whose 11th term is given by a11 is equals to 38 and 16th term is given by a16 is equals to 73। आपको a11 के वैल्यू दे दिया है, a16 की वैल्यू दे दिया है, आपको a31 निकालने के लिए बोला बेटा। ये a11 को मैं इस फॉर्मूले में फिट करूंगा बेटा, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 38। यही वाले फॉर्मूले में मैंने पुट किया, n की जगह 11 पुट कर दिया, मतलब क्या लिख सकता हूं इसको मैं, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड a16 में भी ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 73। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, a प्लस 15d विल बी इक्वल्स टू 73। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आपने हमारा लीनियर इक्वेशन की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो ऊपर आपको लिंक मिलेगी, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये दो इक्वेशंस जो आए हैं, इन दो को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे को a और d की वैल्यू मिलेगी, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 5d आएगा, 73 में से आप 38 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 35 मिल जाएगा, माइनस 35 मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये 5 मतलब माइनस माइनस कट गया, तो आपको d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। चेक करो बेटा, ये d आपको 7 मिल गया। जैसे ही d आपको 7 मिल गया, d की वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। यहाँ पे लिख लोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस 70 विल बी इक्वल्स टू 38, या फिर a विल बी इक्वल्स टू 38 माइनस 70 करोगे मींस माइनस 32। ये आपको क्या मिल गया बेटा, a की वैल्यू मिल गई। जैसे आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास d की वैल्यू आ गई, हमको a31 की वैल्यू निकालनी है। वापस से मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। बस अब मैं फॉर्मूले में नोट करूंगा इसको। a31 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, a31 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच विल बी इक्वल्स टू a की जगह मैं रखूंगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह रखूंगा मैं 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210। इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा a31 का। इस वे से हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, जब कभी कोई पर्टिकुलर टर्म आपको निकालने के लिए बोलेगा, कोई एक्स्ट्रा मतलब बहुत आगे का टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग करते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, 11 12 में पीसीएम लेते हैं, तो अगेन ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिपीट होगा, तो इसलिए इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करना। एक क्वेश्चन और डील करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, find the number of multiples of 4 between 10 and 250। बेटा मतलब आपको 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स के नंबर निकालने के लिए बोला है। कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 10 एंड 250। तो कैसे करोगे बेटा, देखो 10 के जस्ट बाद वाला सबसे पहला टर्म जो 4 का मल्टीपल रहे, मतलब उसको मैं a डिनोट करूंगा, वो क्या रहेगा हमारा 12। कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा बेटा हमारे पास, अगला नंबर 16 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास 4। ठीक है, और जो लास्ट टर्म जो 250 से पहले पहले हमारा 4 का मल्टीपल हो, वो क्या रहेगा 248। ठीक है, 248 जो है हमारा 4 का मल्टीपल रहता है। फिर कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा, a क्या रहेगा हमारा 12 रहेगा। तो क्या करेंगे बेटा, अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, an is equals to a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस। an की जगह मैं क्या रखूंगा 248 will be equals to a की जगह रखूंगा 12 प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस की जगह 4। 12 को इधर भेज के माइनस करता हूं, 248 minus 12 करोगे तो 236 will be equals to n minus 1 into 4।
तो ये जब 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर लो बेटा, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, n-1 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से जब डिवाइड करोगे इसको तो कितने बार में जाएगा बेटा, 59 जा, ठीक है। तो अब बस n-1 की वैल्यू आ गई, तो n विल बी इक्वल्स टू 60। ये क्या बता रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच में 60 टर्म्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स रहते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा आपकी सेकंड एक्सरसाइज में। आज की इस वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, चाहे तो आरएस की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कुछ और क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन एपी भी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो हमको मेल करके पूछिए या तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।